साथियों, जय हिंद। आज मैं अपने इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आज मैंने इस स्पेशल सत्र जो लोकसभा का देश के प्रधानमंत्री ने बुलाया है, उसके ऊपर मैं आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। आज के समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी भाजपा की सरकार 33% महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, नारी शक्ति को विस्तारित रूप से मजबूत करने के लिए और अधिक सबल बनाने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेकर के आई है। और यह नारी शक्ति बंधन अधिनियम हम लोगों के इस देश में महिलाओं की शक्ति को और अधिक मजबूत करेगा। जैसा कि इस विधेयक में रखा गया है प्रस्ताव, इस प्रस्ताव में कहा गया है कि अब हमारे देश की संसदों की जो संख्या होगी वह लगभग 850 की होगी। और जब 33% आरक्षण की बात आती है तो इसमें लगभग 300 के आसपास में महिला सांसद बन करके देश के संसद को सुशोभित करेगी है। वास्तव में यह एक बहुत अच्छा कानून है। संविधान संशोधन के जरिए इसको निश्चित रूप से लागू किया जाना चाहिए। मेरी समझदारी ये कहती है कि इसको अभी से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि 2029 का चुनाव आते आते बहुत से राज्यों के चुनाव भी होंगे। उन सभी चुनावों में इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। आज हमारे देश के विपक्ष के बहुत सारे नेताओं ने इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम का विरोध किया है। उनका जो यह विरोध है वो अपने तरीके से जायज़ भी हो सकता है, नाजायज़ भी हो सकता है, लेकिन उनका इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम का विरोध करना किसी भी तरीके से जायज़ नहीं हो सकता है। मेरी समझ में यह बात जो है सो आती है। देश की आम जनता भी नारी शक्ति को सबल बनाने के लिए जो अधिनियम संसद में देश के प्रधानमंत्री के द्वारा लाया जा रहा है वो बिल्कुल स्वागत योग्य है। इसकी कितनी भी प्रशंसा किया जाना चाहिए, यह कम है। 2029 में अभी विपक्ष का जो संशय बना हुआ है उस संशय में है कि हमारे पास, कल मैंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान मैंने सुना। उन्होंने कहा कि यह जो भी काम हो रहा है वह 2011 के जनगणना के अनुसार हो रहा है, लेकिन हमारे देश के अंदर जनगणना का काम भी अभी बहुत जोर शोर से चल रहा है। और जैसे ही जनगणना का काम परिपूर्ण होगा, संपन्न होगा, उसके बाद यह विधेयक निश्चित रूप से जो है सो क्या हो शक्ति में आ जाएगा, यदि यह हमारे देश के दोनों सदनों में पास होता है। यदि दोनों सदन इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पास कर देती है तो महिलाओं को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। और देश नारी शक्ति, जो कहा भी जाता है कि मातृशक्ति, मातृ प्रधान हमारा यह देश है, उसमें मातृ